हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें जो ये नंबर आ रखा है उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी आपने हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी इससे पहले समझा है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा। अगर हमने कोई नंबर इस फॉर्म में k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n, और जिसमें भी k कैसा होए, या तो k कैसा होए हमारा 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो या 10 से छोटा हो। अगर हमारा k कब होगा, k कैसा होना चाहिए 1 से बराबर या 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में जो नंबर आ रखा है उसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इतना मीटर। ठीक है, ये नंबर दे रखा है, उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये है हमारा नंबर 3840000 एंड 000। ठीक है, यानी कि 6 बार टाइम्स 0। ठीक है, अब देखो इसी नंबर को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें पता है किस फॉर्म में लिखना है, k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n, जिसमें k क्या है हमारा 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 10 से छोटा। ठीक है, ये हमने इतना क्वेश्चन नंबर 3 में जान लिया था, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नंबर को कैसे लिखते हैं। तो अब इसमें हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो पहले क्या लिखेंगे, 384, इस नंबर को मैं क्या लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई, कितने जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 0 लिख सकती हूँ। अब बताऊं, फिर अब बताऊं 384 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6, इसे मैंने क्या लिख दिया, पावर में लिख दिया, 10 रेज टू द पावर 6। तो बताइए ये इस फॉर्म में है तो है के, मतलब इसे हम के बोल सकते हैं मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है हमारे भी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि k जो है 10 से बड़ा है, हमें k को क्या करना है, 10 से छोटा करना है। 10 से छोटा करने के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, हर नंबर में पॉइंट होता है, तो जहां पे शो नहीं हो रहा तो वहां पे यहाँ लास्ट में पॉइंट है, समझो यहाँ पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको अगर हमें पॉइंट हटाना है तो हम डिवाइड करते हैं, और पॉइंट अगर मुझे लगाना है, पॉइंट अगर लगाना है, ठीक है, शो करना है अगर पॉइंट, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे मैं पॉइंट यहाँ पे लगाना है, यानी कि यहाँ से मुझे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे खिसकाना है। तो क्या करूंगी मैं, मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 3.84, मैंने पॉइंट लगा दिया, लेकिन ऐसे ही थोड़ा कर दूंगी, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 1 लगा के, जितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा दूं, 1 2 डिजिट के बाद खिसकाया तो 2 जीरो लगा दिया। अब 384 को मैंने 3.84 मल्टीप्लाई 100 लिख दिया। ठीक है, कि तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, सेम बात है। ठीक है, सेम ही बात है। ठीक है, तो इसे मैंने क्या लिख दिया, 3.84 मल्टीप्लाई 100। अब मल्टीप्लाई ऊपर से क्या आ रहा है, 10 रेज टू द पावर 6, 3.84 मल्टीप्लाई, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। अब बताइए बेस सेम हो गया, 3.84 मल्टीप्लाई, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई 2 प्लस 6, फिर 3.84 मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी 10 रेज टू द पावर 8, यानी कि आंसर कितना आ गया, 3.84 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8। यह है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये था हमारा ए पार्ट का आंसर। अब देखते हैं हम इसका बी पार्ट। बी वाली स्टेटमेंट देखिए क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम इज इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये नंबर दे रखा है हमें इस स्टेटमेंट में, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं
इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो 0 0 ही है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 कितनी 0 है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब 3 मल्टीप्लाई, इसे मैं लिख सकती हूँ 10 रेज टू दी पावर 8 लिख सकती हूँ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है ना। यहाँ पे के भी क्या है 10 से छोटा है, ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा बी पार्ट का आंसर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 8। ओके, चलिए अब सी पार्ट देखते हैं हम इसका। सी पार्ट की स्टेटमेंट देखिए, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इतना मीटर, ठीक है, नंबर क्या दे रखा है हमें 1 2 7 5 6 0 0, ठीक है, ये नंबर दे रखा है हमें, डायमीटर दे रखा है अर्थ का, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो ये मैंने आपको जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं दिया था तभी मैंने बताया था, जो इतने बड़े बड़े नंबर होते हैं इन्हें पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए हम एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। जब मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आती हूँ तब उसे रीड करना इजीली हो जाता है ना, तो इसीलिए हम एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी। तो देखिए अब इस वाले नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं जिससे हमें इसे रीड करना इजी हो जाए। देखो 1 2 7 5 6 0 लिखा है, तो पहले मैं इसे कैसे कर दूंगी 1 2 7 5 6, ठीक है, लिख सकती हूँ। आगे चलते हैं 1 2 7 5 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर कितनी 3 3 0 है क्योंकि, ठीक है। अब हमें बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बना, ठीक है, क्योंकि ये जो है के जो है अभी भी हमारा 10 से बड़ा है, तो 10 से छोटा करने के लिए मुझे ये पॉइंट यहाँ लाना है, ठीक है, यानी कि समझो अगर पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो मुझे किधर खिसकाना है, कितने डिजिट के बाद 1 2 3 4। अभी तक तो अब इतने सम कर लिया, आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यानी कि मुझे लेना लिखना है 1.2756, यानी कि पॉइंट यहाँ से यहाँ लाना है, यानी कि 4 डिजिट के बाद, तो यानी कि यहाँ पे 1 लिख के उतनी ही 0 लगा दूंगी, है ना, क्योंकि मुझे पॉइंट लगाना है अब, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, पॉइंट हटाना होता है तो डिवाइड करते हैं हम, ये तो हम थर्ड फोर्थ क्लास से फोर्थ फिफ्थ क्लास से करने लग गए थे कि पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते थे डिवाइड करते थे, और पॉइंट अब लगाने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कितने डिजिट के बाद मतलब पीछे से हमने कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 4, ठीक है, पॉइंट को मुझे 4 डिजिट यहाँ से यहाँ खिसकाना है, 4 डिजिट के बाद खिसकाना है, तो लग गया यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये पॉइंट हो गया है ना 1.2756 मल्टीप्लाई इतना, फिर 10 रेज टू दी पावर 3। अब देखिए 1.2756 इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 10 1 2 3 4 10 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 3 1.2756। अब ये और ये बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो गई हमारी 10 4 + 3, ठीक है, 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 7, आंसर क्या आ गया हमारा 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 6, आंसर आ गया हमारा। अब ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 7, ठीक है, तो ये था हमारा सी पार्ट। अब देख लेते हैं हम इसका डी पार्ट। डी पार्ट देखिए अब क्या दे रखी है स्टेटमेंट, डायमीटर ऑफ द सन इज इतना मीटर, ठीक है, एक नंबर दे रखा है जो बता रखा है सन का डायमीटर है, ठीक है, तो फिर देखिए कि क्या है हमारे पास क्या दे रखा है, क्या है ये 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 0 2 3 4 5 6 7 8 0, ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिख देते हैं। पहले क्या करेंगे 1 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 8, इतना कर लिया। अब देखा हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी है नहीं क्योंकि ये 10 से बड़ा है ना, तो फिर पॉइंट यहाँ है, मुझे खिसकाना है मुझे यहाँ खिसकाना है 1.4 बनाना है इसे 14 को, तो फिर क्या कर दूंगी मैं 1.4 मल्टीप्लाई 1 कितने डिजिट के बाद 1 डिजिट आगे खिसकाना है तो 1 ही 0 लग जाएगी हमारी, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 8,
यहाँ पे देखिए ये क्या है, 10 की पावर 1 है ना। अब बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई हमारी 1.4 10 1 प्लस 8 हो गई, फिर 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 9, ये है आंसर 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 9। ठीक है, ये डायमीटर आ गया सन का। ठीक है, साथ में हम ये भी लिख लेंगे 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 9 मीटर। आंसर आया 9, 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 9 मीटर। ये आ गया हमारा सन का डायमीटर, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया है। ठीक है, इससे पहले मैंने ABC पार्ट करवाया, उसमें भी मैंने यूनिट नहीं लगाई है जो। ठीक है, आप लगा लेना यूनिट, मैं वहां पे भूल गई यूनिट लगाना। ठीक है, साथ में फिर हमें यूनिट भी लगानी है। ठीक है, क्योंकि हमारा सन का डायमीटर है ना, तो सन का डायमीटर कितना है 1.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 9 मीटर। ठीक है, चलिए ई पार्ट देखते हैं अब इसका। ई पार्ट देखिए, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज इतने स्टार्स। क्या बोल रहे हैं, गैलेक्सी में टोटल कितने एवरेज बताए, इतने स्टार्स है। देखो इसे रीड करना कितना डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए हमें एक्सपोनेंट और पावर्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो फिर अभी हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो 1 कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 3 9 10 11, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं 1, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 11, आंसर। ठीक है, यानी कि अब बोल सकते हैं हम इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर, ठीक है, 10 रेज टू द पावर 11 स्टार्स। रीड कर लिया ना हमने इजली, कितना है, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 11 स्टार्स। ओके, चलिए ये था ई पार्ट। अब देखते हैं इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट देखिए, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट इतने ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कितने ईयर्स ओल्ड दे रखा है हमें, ये नंबर दे रखा है हमें, तो लिख लेते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब बताओ इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, पहले लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके लिख सकती हूँ इसे। फिर उसके बाद 12 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 9। अब बताइए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है, क्योंकि के क्या है 10 से ही बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ समझो पॉइंट है, हमें यहाँ पॉइंट लगाना है, यानी कि 1 डिजिट आगे खिसकाना है ना। तो फिर क्या कर दूंगी 1.2, यानी कि इसे 1 डिजिट आगे खिसकाना है, तो एक जीरो लग जाएगी। ठीक है, अब आ गया ये, है ना। अब इसे लिख देंगे, देखो यहाँ बेस सेम है, यहाँ पे क्या समझो 10 है तो 10 रेज टू द पावर 1 ही होगी, है ना। तो फिर यानी कि बेस सेम है, पावर ऐड हो गई 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 9, फिर 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 10, आंसर। ठीक है, कितना आ गया, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 10 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये आ गया आंसर 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 10 ईयर्स, आंसर। ओके, तो ये था हमारा एफ पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जी पार्ट। जी पार्ट देखिए आप, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू इतने मीटर। ठीक है, अब देखो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तब हमें पता चलेगा कि हम इसे रीड कर पाएंगे, है ना। तो देखो कितना है 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4
5 6 ये लिखा हुआ है, ये है ना, ये नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है नंबर, ठीक है। अब इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ 1 2 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसमें 20 जीरो लगी हुई हैं, कितनी 20 जीरो, ठीक है। ऐसे पहले ऐसे लिख सकती हूँ, फिर इसे लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू द पावर 20 जीरो लिखी हुई है ना, तो 10 रेज टू द पावर 20 आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। और क्या है ये, मीटर, क्या है मीटर, तो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे हम रीड कर लेंगे इजली, क्या, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू 3 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू द पावर 20 मीटर, आंसर। ओके, तो ये था हमारा जी पार्ट। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट, एच पार्ट। एच पार्ट देखिए क्या है, इतने मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेटिंग 1.8 ग्राम। अब देखिए क्या नंबर दे रखा है हमें, 60 230 1 2 3 4 5 6 बार, यानी कि 18 टाइम्स जीरो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब हमें लिखना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ताकि इजिली रीड हो सके। 6 0 2 3, कितनी जीरो है, 18 ये थी और एक ये 19, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। अब 6 0 2 3 मल्टीप्लाई, इसे क्या लिख सकती हूँ मैं, 10 रेज टू द पावर 19। स्टैंडर्ड फॉर्म है अभी, अभी नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कब आएगा, जब ये यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। पॉइंट बनाने के लिए यहाँ है पॉइंट, कितनी डिजिट के बाद खिसकाना मुझे, 1 2 3 3 डिजिट के बाद, यानी कि 6.023 करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 1 2 3 इतने से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 19। अब बताओ 6.023 मल्टीप्लाई, इसे क्या लिख सकती हूँ मैं, 10 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 19। अब बताइए, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, 10 3 प्लस 19, फिर 6.023 पावर ऐड होके कितनी हो गई, 22, यानी कि हम रीड क्या कर सकते हैं, क्या रीड कर सकते हैं, ये क्या हो गया हमारे मोलिक्यूल्स। तो रीड क्या कर सकते हैं हम, 6.023 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू द पावर 22 मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये था हमारा एच पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम, आई पार्ट। ये यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, तो ये देखो, इसे मैंने यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ। ये ऐड करके क्या हो गया, देखो ऐड करके क्या आ गया, 6.023 मल्टीप्लाइड 10 रेज टू द पावर 22 मोलिक्यूल्स, ठीक है। ये आंसर यहाँ के बाद ऊपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, आई पार्ट। आई पार्ट देखिए, द अर्थ हैज इतने क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर, क्या दे रखा है हमें नंबर, 1 3 5 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, कैसे, 1 3 5 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 3 5 3 इसे लिख सकते हैं हम 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 10 रेज टू द पावर 6, ठीक है। अब देखिए
अब पॉइंट मुझे यहाँ लेना है, ठीक है, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो यानी कि पॉइंट मुझे यहाँ लगाना है। तो 1.353 किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 1, कितने डिजिट से डिजिट किसका आया है मैंने पॉइंट 3 डिजिट, है ना। तो 1 2 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ 1.353 इसे लिख सकती हूँ मैं 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁶, पावर ऐड कर दो 1.353 मल्टीप्लाई 10, पावर ऐड हुई 3 + 6, 1.353 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा आई पार्ट। अब निकालेंगे हम इसका जे पार्ट। देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट इतना इन मार्च 2001। मार्च 2001 की पॉपुलेशन बता रखी है इतनी है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना 1027123223, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 1027 1 2 3 4 5 6, ओके 1027 10⁻⁶ इसे लिख सकती हूँ। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो 1.027 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, पॉइंट चाहिए, यहाँ पे लगा दिया मैंने पॉइंट। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने डिजिट किसका आइए मैंने 1 2 3, यानी कि 1230, ठीक है। इसे 10⁻⁶, अब 1.027 मल्टीप्लाई, इसे क्या लिख सकती हूँ मैं 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁶, आगे यहाँ कर रही हूँ देखो। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 1.027 मल्टीप्लाई 10⁻³ + 6, यानी कि 1.027 मल्टीप्लाई अब 10 6 + 3 यानी कि 9, आंसर ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। 1.027 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ पॉपुलेशन थी इन मार्च 2001 में, ठीक है। लेशन ठीक है, आ गया आंसर, ओके। तो ये था जे पार्ट। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.3 का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमारा आज पूरा चैप्टर क्लास 7 का 11th चैप्टर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने इसके एक्सरसाइज 11.1 भी कर ली, 11.2 भी कर ली और 11.3 भी कर ली, और हमने इसके ट्राई दिस क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। आई होप आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो देखो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई भी ज़रूर करना, ठीक है। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।